देवी, मुझे ज्ञात है आप भी वहां स्वयं जाकर देवी मैना का ध्यान रखने को आतुर हैं। देवी सरस्वती, हम सभी देवियां भी आपके साथ चलेंगी। अवश्य जाइए। पुत्री मैना का ध्यान रखिए और उनकी कोख में देवी आदिशक्ति का भी ध्यान रखिए। एक और जहाँ सभी देवगण माता आदिशक्ति के जन्म के लिए देवी मैना की सहायता के लिए प्रयत्नशील थे, वहीं दुष्ट तारकासुर इस जुगत में था कि वो किस प्रकार इसमें कोई बाधा अथवा विघ्न उत्पन्न कर सके। असुर महाराज तारकासुर, आपने मुझे बुलाया? ये तारकासुर? क्या है? ये तो अति सामान्य असुर है। महाराज हिमावन के राजभवन में क्या क्रियाकलाप है, इसे कैसे ज्ञात होगा? सर्वप्रथम अपना शीश खुजलाना बंद कीजिए देवऋषि नारद। साधारण नहीं, असाधारण हूं मैं। अट्टासुर हूं मैं। चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि स्थापित कर सकता हूं। कहीं भी कोई भी बात मुझसे छिप नहीं सकती। इतना परिचय पर्याप्त है तुम्हारा अट्टासुर। जाओ और जाकर राजा हिमावन के राजभवन में देखो कि अभी वहां क्या हो रहा। और यदि वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है तो उसे वहीं पर निकल जाओ और उसका अंत कर दो। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, हमें माता आदिशक्ति के जन्म की तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए और उसके लिए सर्वप्रथम हमें उनका पालना तैयार करना होगा। शिशु रूप में माता आदिशक्ति का पालना तो बहुत ही विशेष होना चाहिए। मैं विश्वकर्मा जी से कहकर स्वर्ण पालने का निर्माण करवाऊंगी। विश्वकर्मा जी, हो रहा राजा हिमावन का राजभवन। वहां क्या घटित हो रहा है, इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए हमें अपनी दृष्टि गड़ाए रखनी पड़ेगी। रुक जाओ, पीछे हट जाओ। सर्वप्रथम मैं देखूंगा। विश्वकर्मा देव जहां कुछ तो अवश्य हो रहा है। वहां जो असामान्य है, वो रेशम के वस्त्र के नीचे विश्वकर्मा जी ने क्या छिपा रखा है।
उचित प्रकार से देख नहीं पा रहा हूं। देवियों ने मेरी दृष्टि को बाधित किया हुआ है। क्या है जो विश्वकर्मा जी इतने गर्व से सबको दिखा रहे हैं? देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा पालना दिए जाने के पश्चात अब सभी देवियां भी उसे सज्जित करने और शिशु रूप में आने वाली माता का ध्यान रखने, उन्हें सुख व आराम देने के कार्य में व्यस्त हो गयीं। तत्पश्चात माता सरस्वती ने वसंत देव का आवाहन कर उन्हें वो पालना एक सुंदर प्रकार से सज्जित करने के लिए कहा। प्रणाम माता। फिर वायुदेव ने वायु के झोंकों से माता का पालना हिलाया। तो वहीं चंद्रदेव और सूर्यदेव ने माता के लिए खिलौने प्रकट किए। माता आदि शक्ति जिन्होंने संपूर्ण संसार को जन्म दिया है और अब शिशु रूप में वो संपूर्ण सृष्टि को देखकर उसकी अद्भुत सुंदरता से अपना मनोरंजन करेंगी। ताड़कासुर का संदेह उचित था। देवी आदिशक्ति जन्म लेकर प्रकट होने वाली है यहाँ। उन्हीं के शिशु रूप की सेवा करने हेतु सभी देवी देवता एकत्र होकर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। शुभ कार्य में विलंब कैसा? असुर महाराज का आदेश स्पष्ट था। वहाँ पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है, तो उसे वहीं पर निकल जाओ और उसका अंत कर दो। ना रहेगी देवी मैना और ना उनकी कोख में पुत्री। तुम सभी आगे बढ़कर मार्ग से सारी बाधाएं दूर करो। मैं शीघ्र ही राजभवन पहुंचता हूं। ये कैसा आभास हुआ मुझे? मैं अत्यंत ही अधीर और अशांत अनुभव कर रही हूँ। हम सभी इतनी प्रसन्न हैं। इस आनंद के पलों में यदि हमारी ही दृष्टि लग गई तो ये कैसे भूल गई मैं। नारायण ने हमें इस राजभवन को अपने मंत्रोच्चारण से सुरक्षित कर इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्माण करने का आदेश दिया है। यन्न वद्दो वली राजा दान वद्दो महाबला तेन तोआन मदी बलान रक्षा मांचल मांचल।